ममता जी अब जी कहाँ जी है? जी। क्या वो तृणमूल की प्रेसिडेंट बच गई है या हट गई है? सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मानसून सेशन से पहले जितनी भी औपचारिकताएं हो सकती थी, जितनी भी कानूनी लड़ाइयां लड़ी जा सकती थी, उन सब का ग्राउंड तैयार हो गया। कल देखिए वो जो न्यू टाउन में जो मीटिंग हुई है एक 5 स्टार होटल में, उस मीटिंग में 30 मिनट की वो मीटिंग थी, जिसे ऋतव्रत बनर्जी या संदीपन साहा वगैरह इन सब लोगों ने बुलाया था। और उसमें ये बताते हैं कि केवल उसमें ऋतव्रत बनर्जी ने संबोधन किया, वो 20 मिनट तक बोले उसमें। और उन्होंने कहा कि देखिए हमारी जो वर्किंग कमेटी है वो काम नहीं कर रही है। वर्किंग कमेटी ऑलरेडी 2022 में उसका कार्यकाल खत्म हो चुका, और अब नई वर्किंग कमेटी बननी चाहिए, और आज हम ऐसे ऐसे वर्किंग कमेटी बना रहे हैं, तो भाई हाथ उठाओ। हमने उन्होंने नाम लिए, उसमें हाथ उठाने वालों में सबसे पहले फिरहाद हाकिम थे, उन्होंने सबसे पहले हाथ उठाया, फिरहाद सबसे हाकिम तो आगे धोखा बैठे थे। देके उधर चला गया, बताइए। सबसे ज्यादा फायदा हाँ उसने उठाया, सबसे ज्यादा मजे उसने किए। मेयर बना रहा, कैबिनेट मिनिस्टर बना रहा, बीच में तो उसको तारकेश्वर मंदिर ट्रस्ट का चेयरमैन तक बना दिया था ममता बनर्जी ने। हाँ बहुत हंगामा हुआ जी। उसके ऊपर, फिर भी नहीं हटाया। कई साल हाँ बाद हटाया, जी जी जी। 2018 में जाके हटाया। हाँ। तो मुझे लगता है ये कि फिरहाद हाकिम को वो होता है ना कि एक घर का भेदी भी तो चाहिए होता है ना। शुभेंदु अधिकारी ने कुछ किसी खास प्लानिंग के तहत फिरहाद हाकिम को थोड़ा सा अभयदान दिया है इसमें। अभी बहुत कुछ चीजें हैं, बहुत अरे कुछ चीजें अंदर से इसलिए दिया छुपाई होगा जानी कि है। फिरहाद हाकिम के जो फिरहाद हाकिम का जो वार्ड है वो भवानीपुर में लगता है, और उस वार्ड से शुभेंदु अधिकारी भारी मतों से जीते हैं, तो हो सकता है हम्म। थैंक्स गिविंग। थैंक्स। तो साहब उसमें तो ये कह दिया कि भाई ममता बनर्जी अब हमारी अध्यक्ष नहीं है, रूप विश्वास जो है उनको बना दिया गया है, और रेजोल्यूशन उसमें पास कर दिया गया। अरूप रॉय जो है वो चेयरमैन है। हाँ। और उन्हें ये अरूप कहा रॉय गया। हावड़ा सेंट्रल के विधायक है। हाँ। और उन्हें ये भी कहा, उसमें ये भी कहा गया उसमें और अरूप विश्वास जो है वो हारे हुए विधायक है। हाँ। अरूप विश्वास हारे हुए विधायक शायद टॉलीगंज से लड़े थे, बेहाला से लड़े थे, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। पता नहीं सर कहाँ से लड़े थे, लेकिन उसमें कुल मिलाकर के व्यवस्था ये की गई है कि अब इसके बाद टीएमसी के सिंबल, टाइटल, इस पे अधिकृत रूप से अब हम इस पे अपना चुनाव आयोग के समक्ष दावा करेंगे, और अगला कदम हमारा ये होने वाला है। तो आपको पता ही है मेरे ख्याल में 12, 15, 20, 21 तारीख के आसपास अगले महीने की शायद ये सेशन शुरू होगा पार्लियामेंट का, मानसून सेशन 21 जुलाई से शायद 21 अगस्त तक है। और उससे पहले मुझे लगता है कि ये चुनाव आयोग में अपना क्लेम करेंगे, और चुनाव आयोग फटाफट 2-4 दिन में इनका क्लियर कर देगा। सांसदों के एफिडेविट दे दिए जाएंगे, जो 20 सांसद हैं, कि हम इससे अलग हो चुके हैं। हो सकता है कि उनका सांसदों की तो पार्टी अलग है। सर सांसद फिर पार्टी बदल लेंगे ना, वो फिर आ जाएंगे टीएमसी में। पूरी तो एनपीसीआई कल टीएमसी में मर्ज हो जाएगी। हाँ, तो आपने कल का नजारा नहीं देखा, कैसे एकनाथ शिंदे ने 6 को अपनी पार्टी में शामिल कराया। बड़ा शानदार कार्यक्रम हुआ। सुनने में आया कि वहां पे सुप्रिया सुले भी पहुंच गई थी, पता नहीं वो क्या करने पहुंच गई थी वहां। सुप्रिया सुले वहां से निकल रही थी और वो कार्यक्रम चल रहा था वहां अंदर। वो पहुंच गई होगी ये कहने के भाई एकनाथ जी हम आपके साथ हैं, आप चिंता मत करो, हम पूरे पूरे आपके साथ हैं, हमें मत तोड़ना। हमें तोड़ने की जरूरत नहीं है। हमें तोड़ने की जरूरत पार्लियामेंट में नहीं वो है, जो बटन हम वैसे ही दबेगा, साथ तो में हैं। बटन दब जाएगा, बस जहां चाहोगे वहां बटन दबेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन पश्चिम बंगाल में सब अंडे रुकने का नाम नहीं ले रहे, अंडे जबरदस्त बरस रहे डीजे हैं। डीजे डिम और जूतो, डिम हाँ, और जूतो। डेमोक्रेसी वो चल रही है। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी। तो मैं आज शाली भट्टाचार्य का बयान देख रहा था, मैं तो उन्होंने कहा कि भाई इससे जो है पश्चिम बंगाल की छवि खराब हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कार्यकर्ताओं का ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने कहा यार अजीब अजीब बयान देते रहते जब हैं वो मर्डर कोई। कर रहे थे, 300 लोग मर्डर कर दिए, तब छवि अच्छी हो रही थी। हाँ, पता नहीं ये क्यों इतना अच्छा बनने की कोशिश करते हैं।
अरे भैया, तुम लोगों के साथ जो किया है उसका तो कुछ भी नहीं है, ये 2% भी नहीं है उसका जो हो रहा है। और अभी तो कई बड़े बड़े नहीं, टारगेट बचे हुए हैं जिनका वो गुड होना कॉप, बाकी है। वो गुड कॉप बैड कॉप खेलते रहते हैं। वो हमारे गुड कॉप है वो श्रमिक भट्टाचार्य, वो लेकिन असलियत जो है वो आप ये देखिए कि सीएम ने एक बार भी निंदा नहीं की है इसकी। तो नहीं, सीएम ने अभी एक मीटिंग ली थी 2-3 दिन पहले, उसमें ये जरूर कहा कि भाई ऐसा है, देख, आपको अगर किसी से भ्रष्टाचार की कोई शिकायत है, किसी तरह की कोई दिक्कत है, आप ऑफिशियल उसकी कंप्लेंट करें और कानून अपने हाथ में ना लें। उन्होंने सिर्फ ये कहा, अंडा वंडा का शब्द उन्होंने इस्तेमाल अंडा नहीं तो करा। कानून हाथ में लेना होता ही नहीं है, अंडा तो अंडे नॉन में तो सर ये कॉग्निजेबल तो, ऑफेंस है। हाँ, ये तो बताते हैं कि थाने में जाते ही जमानत हाथों हाथ उसमें। हाँ, नॉन कॉग्निजेबल है वो। लोग नॉन हाँ कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहे हैं, करने दो उनको, क्या दिक्कत है। हाँ, सर अभी कई लोग बचे हुए हैं। उस दिन देखिए, वो जिस दिन ये अभिषेक बनर्जी मिलने के लिए आए ओम बिरला से, फ्राइडे की बात है, फ्राइडे को मिलके ये गए, तो अभिषेक बनर्जी चार्टर प्लेन से गया था। उसे लेके बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है कि साहब 25 लाख रुपए का चार्टर प्लेन लेके गया ये। तो अंडे वहां भी बरसने वाले थे एयरपोर्ट के बाहर, वहां टीएमसी वालों में और इनमें झगड़ा हुआ, बहुत सारे लोग वहां पे इकट्ठा थे उस दिन, खूब मारपीट हुई है, कई लोग उसमें अरेस्ट भी हुए। और उससे नेक्स्ट डे सैटरडे में रात को लगभग 11-12 बजे के आसपास महुआ मित्रा पहुंची है ममता बनर्जी से मिलने के लिए, क्योंकि वो लंदन से सीधी दिल्ली आई थी, अभिषेक के साथ ओम बिरला से मिली, और फिर रात में ममता बनर्जी से नेक्स्ट डे मिलने के लिए गई। अब अंडे वाले थक हार के चले गए थे शाम 6-7 बजे तक। अब उन्हें पता नहीं था कि वो रात को 11 बजे आएगी। मैंने देखा मीडिया वालों को बाइट दे रही थी और इधर देख रही थी बार बार कोई अंडा ना टपका दे वहां पे। तो अभी तक कई लोग ऐसे बचे हुए हैं सर जिनके ऊपर डेमोक्रेसी का जो है इस्तेमाल होना है। इतनी जल्दी नहीं अंडा वीर ये शांत बैठने वाले हैं। लेकिन बजट अच्छा दिया कल। हाँ, बता तो रहे बजट बड़ा अच्छा है, और मिठाइयाँ बांट दी वहां, कर्मचारियों ने भी बताते हैं, बहुत खुशियां मनी है बहुत। बजट बजट अच्छा है, और बजट अच्छा है इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जो इतने सारे उन्होंने अपने वायदे पूरे किए, और पूरे करने के बाद भी डेफिसिट को कंट्रोल में रखा। डेफिसिट को कंट्रोल में रखा। आप ये देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम का एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट्स आया था। वो स्टैट्स ये था हाँ, कि ममता बनर्जी वो सेंट्रल गवर्नमेंट का इतना वो सब करती रहती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स में इन्वेस्ट नहीं करती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम सारी की सारी जो है वो 60-40 के प्रपोर्शन में है, मतलब 40% स्टेट देगी तो वो 60% देती है। तो ये केवल 22,000 करोड़ के आसपास सेंट्रल फंड्स ले पा रही थी। हाँ, और इस नई गवर्नमेंट ने आते ही अभी कितना दिन हुआ, अभी 1.5 महीना, 1.5 महीना हुआ मुश्किल से, उसने उसको बढ़ा के 71,000 करोड़ कर दिया। इसमें ये दिया है कि राजस्व घाटा जो है वो 2.07%, राजकोषीय घाटा 3.4%, और ऋण से जीएसडीपी जो रेशियो है अनुपात 38.29%, और कुल बजट 4.06 लाख करोड़ रुपए, और सेंटर की जो ग्रांट है 22,068 करोड़ रुपीस, ये इसमें दिया है इन्होंने। और एक उसकी बड़ी तारीफ हो रही है, मुझे पता नहीं है तो आप ज्यादा क्लियर कर सकते हो, कि मिड डे मील का काम इस्कॉन वालों को सौंपा है कलकत्ता में, उसका उसके बारे में आपकी क्या अरे ओपिनियन है? ये तो पूरे सबको अपोज करना चाहिए। हमारे जितने भी भाईजान लोग हैं, वो भाईजान लोग मिड डे मील इस्कॉन का पकाया हुआ कैसे खाएंगे, बड़ी दिक्कत हो उसमें तो जाएगी। अंडा वंडा मिलेगा नहीं, मछली वछली भी नहीं मिलेगी मेरे ख्याल में। कुछ कुछ नहीं मिलेगा, वो वैष्णव है, प्योर वैष्णव हाँ। है। तो तो काफी चीजें हैं इसमें, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लेकर भी इसमें काफी कुछ है। उनकी जयंती पे 6 जुलाई को अवकाश घोषित कर दिया। हुगली जिले में जो उनका गांव है 125 फुट ऊंची, वहां पे प्रतिमा लगेगी। वहां पे 200 करोड़ रुपए का रिसर्च लाइब्रेरी खोली जाएगी। बढ़िया किया है, मतलब अपना पार्टी का एजेंडा भी बिल्कुल ठीक ठाक रखा है।
अब और सोहरावर्दी को हटा दिया, देखो सारा का सारा पूरा लिबरल इकोसिस्टम, लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम जो है त्राही त्राही कर रहा है। अरे हमारे सर उस प्यारे पे अजीब, सोहरावर्दी बुचर ऑफ बंगाल के नाम से जो चल रहा था, हमने छुपा कर चलाया हुआ था, ये कह हाँ के कि कि भैया साहब इसके मामा का नाम है, उसके चाचा के नाम पे, मामा के नाम पे बनाया हुआ है मामा कि के नाम उस पे, वो तो सर उसको हटा कर्नल दिया थे। और गोपाल पाठा का नाम लिया है। गोपाल पाठा, गोपाल पाठा का, ये गोपाल मुखर्जी, गोपाल हाँ मुखर्जी का नाम इसलिए नहीं लाते कांग्रेस वाले और उनके इतिहास को, इसलिए उन्होंने पूरी तरह से गायब कर दिया, क्योंकि उससे उनका पूरा का पूरा जो अहिंसा वाला जो कि साहब हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, और क्या है क्या, इस देश को रखना मेरे बच्चों से बाल नहीं की। नहीं नहीं सॉरी, ये क्या क्या कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना दाल। हाँ, साबरमती तो के संत तूने कर दिया तो वो जो कमाल। बिना खड़क बिना ढाल वाला जो किस्सा है, वो पूरी तरह से गलत साबित हो जाता है जैसे ही आप गोपाल मुखर्जी का नाम लेते हैं, क्योंकि गोपाल मुखर्जी नहीं होते तो ना कोलकाता बचता ना वेस्ट बंगाल बनता। हाँ, वो हिंदू तो वहां एक ना बचता सर। वो तो प्लानिंग उनकी यही थी कि हिंदू खत्म कर दो, इसमें सारे मुसलमान बचेंगे और फिर ये बांग्लादेश में ही होता आज, ये कलकत्ता। हाँ, ईस्ट पाकिस्तान तब। हाँ बिल्कुल सही है, ये सही करा। और एक बात और भी है सर, आप ये और तो बताओ ना और, कि ये हैदरी मंजिल पे भाई साहब जो थे 1947 में पहुंच गए, वहां पे सोहरावर्दी जो थे वो ये कह के आ गए कि साहब गांधी जी को पकड़ लाए वो। देखो आप शातिर कितने होते हैं ये लीगी, गांधी जी को हाँ, पकड़ लाए क्योंकि उनको पता था कि बदला लिया जाएगा डायरेक्ट एक्शन डे का, हम्म, 15 अगस्त 1947 के बाद में। तो वो भाई साहब की अपीलें वपीलें तो कुछ काम नहीं की, और ऊपर से हैदरी मंजिल जहाँ रुके हुए थे मुसलमानों का इलाका था, मुसलमानों ने ही हमला कर दिया। हम्म। तब फिर बुलाया गया किसको पता है? गोपाल मुखर्जी को। हाँ, गोपाल इन्होंने बचाया मुखर्जी था वो को, कैंप। गोपाल बिल्कुल। मुखर्जी ने कहा कि गांधी लिख के देगा, लिख के देगा कि हम हथियार रख सकते हैं, और कोई अगर हमला करेगा तो उसको हम गोली मार सकते हैं, तब हम आएंगे, लिख के दिया इसने, हम्म, गांधी ने। और फिर वो स्टेन गन, उस जमाने में स्टेन गन के साथ आए और गांधी की हिफाजत की, गांधी की रक्षा की। तो ये कौन से हमारे जो अहिंसा वाली जो थे कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, अरे स्टेन गन से आई है आजादी, खड़ग बिना ढाल से नहीं आई है। हाँ सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। और वो तो उसमें जिन जिन लोगों को जानकारी नहीं है उन लोगों को मैं तो अपने वीडियो में भी कहा कि अगर गोपाल पाठक के बारे में जानना है तो बंगाल फाइल्स देखो फिल्म, तो उसमें दिखाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, वो दिखाया है उसमें। और बहुत, अभी तो गोपाल पाठक के बारे में बात करने लगे, 3 साल पहले तो हमने उनके, गोपाल मुखर्जी के ऊपर, गोपाल पाठक के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए थे। सही बात है। 21 के और वो बाद तो खूब सारे एक्टिव बनाए रहे। थे, अभी मेरे ख्याल 2021 में में। 2004 या 5 में ही गोपाल मुखर्जी का निधन हुआ। वो बहुत सारे हाँ इंटरव्यूज दिए हैं और उन्होंने उसमें क्लियर कहा है कि भाई हमने, हाँ बिल्कुल कहा था हमने कि अगर एक हिंदू मरेगा तो हम 10 मारेंगे उसके बदले, कि मुझे कोई इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है, उन्होंने स्वीकार किया।